नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपकी जो ईपीएस पेंशन है उस पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में सच में आज 10 तारीख को क्या हुआ, साथ ही आज तक जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से। तो प्लीज दोस्तों आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले 70 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन धारक जो है उनको 6.5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के अंशधारक हैं, उन्हें भी आज सुप्रीम कोर्ट और यूं कहें सुप्रीम कोर्ट की आशा भरी नजर से वो देख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद 3 जजों की पीठ के सामने चल रही जो लगातार 5 दिनों से सुनवाई होने के बाद में आज 10 तारीख की जो अंतिम सुनवाई थी उसके अंदर क्या हुआ, साथ ही 4 दिन पहले सुनवाई थी उसमें क्या हुआ, पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हायर पेंशन का जो मामला है ये है क्या। देखिए, जब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 1995 में लागू की गई थी तब जो है कर्मचारी अधिकतम वेतन 6,500 का 8.33% का हिस्सा पेंशन में जमा होता था, जिससे उन कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी और जिनकी वेतन अधिक होती थी, क्योंकि यदि कर्मचारी की वेतन 30,000 है तो उसे 6,500 की सीलिंग लिमिट पर अपना योगदान करना होता है। ऐसे अगले संशोधन में भी कर्मचारी और नियोक्ताओं को दोनों को जो है सहमति से हायर पेंशन का विकल्प कर्मचारियों को दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जिसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमति के अनुसार कर्मचारी की पूरी वेतन का 8.33% हिस्सा जो है पेंशन में जमा करने की अनुमति और कर्मचारियों का विकल्प में लाभ में लिया जाता है, ताकि जब भी वो रिटायर हो तो उन्हें अधिक पेंशन मिले। ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसे 1 सितंबर 2014 को सरकार ने सीलिंग लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने के साथ ही पेंशन गणना और हायर पेंशन जैसे विकल्प को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उसके बाद में केरल हाईकोर्ट का फैसला आया। ठीक है। केरल हाईकोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2018 के दिन फैसला सुनाया था और इस याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील भी की थी और ईपीएस में 2014 में जो संशोधन किए गए थे उसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपए मासिक कर दी थी, जो इस योगदान की मूल भावना के खिलाफ है। पेंशन धारकों की पेंशन में कमी आ रही थी, जिस पर केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को 2014 के संशोधन में सुधार कर कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन के हिसाब से जो पेंशन तथा हायर पेंशन के हिसाब से जो भुगतान का आदेश जो है दिया था। ऐसे में दोस्तों ईपीएस 95 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ में मामलों को जो सुप्रीम कोर्ट में ले गया और पेंशन धारकों को हायर पेंशन नहीं देने और पेंशन की गणना नहीं और नए तरीके से करने पर अड़े रहे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया और केरल हाई कोर्ट के जो फैसले को सही बताते हुए कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ देने की बात को बरकरार रखा। ठीक है। यहाँ तक पेंशन धारकों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पेंशन धारकों आप अंत तक नजरें जमाए रखिएगा, मैं आपको अंत तक सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, इनके बाद जो है ईपीएफओ की एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पहले 2 जजों की पीठ और अब 3 जजों की पीठ के सामने सुनवाई जारी है। 2 अगस्त 2022 से लगातार 4 दिन जो है 2022 से अभी तक जो है 5 यूं कहें आज 10 तारीख है, अंतिम दिन है, अभी तक सुनवाई हो रही है। और सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ की दलील जो है उस पर हायर पेंशन लागू की जाए और ईपीएफओ को 15 लाख करोड़ का खर्चा बैठेगा और इसे खारिज कर देगा। और इन 5 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के देश भर के लगभग 67 मामलों पर सुनवाई की है, ताकि सभी पर एक साथ कार्रवाई की जा सके, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना अंतिम निर्णय दे सकता है। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन के इन मामलों पर 10 अगस्त को सुनवाई करने के लिए याचिका को लिस्ट किया था। उस याचिका के बारे में भी बात करेंगे कि आज के दिन जो याचिका थी
उस पर क्या हुआ, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, तो नजरें जमाए रखना। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशन मामलों पर अंतिम फैसला दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये तो 10 तारीख की बात हो गई कि 10 तारीख तक जो है लास्ट बात कही गई थी कि 10 तारीख यानी आज के दिन अंतिम फैसला क्या लिया जाएगा। तो अब मैं आज के दिन के बारे में जो भी हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो प्लीज दोस्तों नजरें जमाए रखना, आपको ऐसी जानकारी किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। देखिए EPS 95 उच्च पेंशन मामले की बात करें तो 10/8/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई जो है दोपहर 12:20 की तुलना में एक जमानत मामले के साथ शुरू हुई और EPS 95 कार्यवाही जो है पेंशन भोगियों के वकीलों के साथ शुरू हुई। श्री शंकर नारायण बहस करने लगे और कार्रवाई जो है श्री शंकर नारायण ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो उदाहरण दिया, जो एक छूट प्राप्त ट्रस्ट संगठन है जहां वास्तविक वेतन पर पेंशन के लिए मंजूरी पहले दी जा चुकी है और लागू किया जा चुका है। उन्होंने बहुत ही आश्वस्त रूप से उल्लेख किया कि केवल PF फंड को छूट वाले ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा जाता है, न कि पेंशन फंड को जो कि EPFO द्वारा बनाया जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उच्च वेतन पर संशोधित पेंशन केवल EPFO द्वारा जो परिपत्र DT 23/3/2017 का है उसके माध्यम से परिचालित किया गया था और बिना छूटे वाले और गैर छूट वाले संगठन के बीच किसी भी भेदभाव के CBT उच्चतम मंच के अनुमोदन के बाद सरकार के उचित अनुमोदन के साथ भी श्री शंकर जी ने बहुतार्किक रूप से उल्लेख किया और उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा RC गुप्ता निर्णय पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन जो छूट प्राप्त ट्रस्ट से प्रतिबंध नहीं करता है, क्योंकि छूट वाले ट्रस्ट के संबंध में EPFO SLP को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छूट दी गई और गैर छूट दी गई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा अंत में EPS पेंशन फंड में जाता है। तो ये सब कुछ हुआ आज के दिन। ऐसे में ये 12-12:30 बजे तक की है। ऐसे में आगे की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है पेंशनदार को। ऐसे में आगे आने वाले समय में कोई जानकारी आई तो आप तक सबसे पहले मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जितने भी दोस्त हैं पेंशन धारक, जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से जान पाए पेंशनदार को। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट था। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई अभी तक तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी।